वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू स्टूडेंट्स। चूँकि आज हम लोग लाइव क्लास में नेट कनेक्शन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम रही, इसलिए मैं आपको ये दोबारा वीडियो बना के भेज रहा हूँ, जिसे अच्छे से शब्दार्थ का उच्चारण करते हुए अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करें। चैप्टर का नाम है कंटकेन एव कंटकम, रुचिरा भाग तृतीय, कक्षा अष्टमी। इसमें देखिए है क्या, सबसे पहले तो ऊपर ये इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ क्या करना है आपको। जैसे मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। मध्य प्रदेश की लोक कथा है ये कंटकेन कंटकम। ये पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट के समय, इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट के समय कैसे चतुराई एवं प्रत्युन्मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। प्रत्युन्मतित्व कहते हैं अपनी बुद्धिमानी से। तो अब देखिए, मैं आपको समझाता भी रहूंगा साथ साथ। आशित कश्चित चंचलो नामो व्याध। यहाँ व्याध शब्द का अर्थ है शिकारी। एक चंचल नाम का कोई शिकारी था। आशित शब्द का मतलब होता है था, पास्ट टेंस के लिए आता है। पक्षी मृग आदि नाम, पक्षी मृग आदि नाम, इसमें तीन शब्द मिले हुए, पक्षी मृग आदि। पक्षी और जानवर आदि, ग्रहण का मतलब है उन्हें मारकर, ग्रहण करके। स वह सोयाम यानी अपनी, जीविकाम यानी आजीविका या जीविका, निर्वाहयति इसमें निर्वहन करता था, चलाता था। तो वह अपनी जीविका चलाता, कैसे चलाता था? पक्षी जानवर आदि मारकर। एक दस वनी जालम विस्तीर्य, एक बार वो वन में जाल, विस्तीर्य मतलब फैलाकर, ग्रहम आगतवान घर आ गया। एक बार वह वन में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे, अन्यस्मिन दिवसे मतलब दूसरे, दिवसे यानी दिन, दूसरे दिन प्रातः काले, प्रातः काले मतलब मॉर्निंग में, यदा जब, यदा शब्द का मतलब जब, ये अव्यय है। और चंचल वनम गतवाम, जब चंचल वन में गया, तदा सह दृष्टवान, तदा यानी फिर, उस समय, स यानी उसने, दृष्टवान यानी देखा। क्या देखता है वो? कि तेन विस्तारिते जाल दुर्भाग्यात, तेन यानी उसके द्वारा, विस्तारिते फैलाए गए, जाल जाल से, दुर्भाग्यात, दुर्भाग्यात मतलब दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र एक बाघ, व्याघ्र मतलब यहाँ पे बाघ है, और व्याध, व्याध का मतलब शिकारी। ध्यान दीजिए, दोनों वर्ड दिखने में सेम है लेकिन अलग अलग है। व्याध का मतलब तो, इसका मतलब तो होता है शिकारी, और इस व्याघ का मतलब होता है बाघ। अलग अलग अर्थ है दोनों के। तो बद्ध आसित, बद्ध आसित मतलब बंधा हुआ था। वो क्या देखता कि दुर्भाग्य से उसके अंदर एक बाघ फंसा हुआ है। सह अचिंत्यत, यहाँ सो अचिंत्यत मतलब सह अचिंत्यत, सो स से बना, ये जो स है इसी से ये सो बना है। वो सोचता है, क्या सोचता है? कि व्याघ्रम माम खादी से, बाघ मेरे को खा जाएगा। अतएव, अतएव मतलब इसलिए, पलायनम करणीयम, मुझे पलायन कर लेना चाहिए। वो सोचता है कि मुझे अब यहाँ से भाग जाना चाहिए। पलायन करना मतलब है भाग लेना। तो वहां से भाग लेता है। अब देखो, व्याघ्र निवेद्यत, तब उस बाघ ने निवेदन किया। निवेद्य शब्द का मतलब निवेदन किया। वो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण होगा, अर्थात तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। कब कब यदि, कब हानि नहीं होगी? यदि तुम माम मोचयसि, यदि तुम मुझे छोड़ोगे, तरही तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुम्हें, हनिष्यामि यानी मारूंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, न यानी नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याधः, उसके पश्चात वह शिकारी, व्याघ्रम बाघ को, जालात बही, जाल से बाहर, निरसार्यत लेकर। व्याघ्र कलांत आसित, व्याघ्र थका हुआ था, अर्थात वो बाघ थका हुआ था, थक गया था वो बाघ, क्योंकि उसने छूटने के लिए प्रयत्न किया था तो वो छूट नहीं पाया, इसलिए वो थक गया, क्लांत था। यहाँ क्लांत शब्द का मतलब होता है थका हुआ। शह अवदत, वह बोला, वो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम, अहम शब्द का मतलब होता है मैं, अहम शब्द का मतलब क्या होता है? मैं, अहम यानी मैं। पिपासु यानी प्यासा, पिपासु शब्द का अर्थ होता है प्यासा। हे मनुष्य, मैं प्यासा हूं। नद्या जलम आनीय, देखिए जलम आनीय शब्द जो है
वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जलम और आनीय। आनीय, देखो नीय शब्द का मतलब होता है ले जाना और आनीय मतलब लेके आना। तो पानी लेके आओ, जन्म आनीय मतलब पानी लेके आओ, मम मेरे लिए, पिपासाम समय और प्यास बुझाओ, मेरे लिए जल लेके आओ, और पिपासाम मतलब प्यास, समय यानी बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः, बाघ जल पीकर पुनः यानी दोबारा, अगेन। व्यादम अवदत, व्याद से बोला, व्याद मतलब शिकारी से बोला, वो शिकारी से वापस क्या बोला, देखो वो बोला समय में पिपासा, मेरी प्यास तो अब समय हो गई, मतलब शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, बुभुक्षितो अस्मि, बुभुक्षित शब्द का मतलब भूखा, अस्मि यानी हूँ, अब मैं भूखा हूँ। सांप्रतम यानी अब, ये अव्यय शब्द है, क्या वर्ड है ये, अव्यय। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते किसी लकार, लिंग, वचन, कारक किसी के आधार पर। तो मैं अब भूखा हूँ, ऐसा उसने बोला। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। त्वाम का मतलब तुम्हें। इदानीम अब, ये भी अव्यय है, खादिष्यामि खाऊंगा। चंचल उक्तवान, फिर चंचल बोलता है, उसने कहा, अहम त्वत् करते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए, त्वत् करते तुम्हारे लिए, करते शब्द का मतलब के लिए होता है, त्वत् यानी तुम्हारे, मैंने तुम्हारे लिए धर्मम आचरण, धर्म का आचरण किया है, अर्थात मैंने अच्छा काम किया तुम्हारे लिए। वो या मिथ्या बनितम, तुम झूठे बन गए हो। बनितम शब्द का मतलब हो गए, बन गए, तुम झूठे बन गए हो। तुम माम खादितुम इच्छसि, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो। तो व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, सुधारताय किमपि अकार्यम न भवति। सुधारताय मतलब भूखे व्यक्ति के लिए, सुधारताय शब्द का मतलब क्या होता है, ये जो सुधारताय वर्ड है यहाँ पे, इसका मतलब होता है भूखा। सुधारताय यानी भूखा, भूखे व्यक्ति के लिए। किमपि, किमपि यानी कुछ भी, दो शब्दों से मिलकर बना है ये, किम और अपि। किम और अपि, अपि का मतलब होता है भी, और किम यानी कुछ भी, कुछ भी अकार्यम, ऐसा मतलब पाप का काम या न करने योग्य काम, न भवती नहीं होता है, अकार्य यानी न करने योग्य, भवती यानी होता है। सर्वम सर्व स्वार्थम समीहते, सब स्वार्थ चाहते हैं, अर्थात सभी लोग स्वार्थ से काम करते हैं, सबको स्वार्थ चाहिए। अब देखिए उसके पश्चात चंचल क्या करता है। चंचल नदी जलम अपृच्छत, फिर चंचल नदी के पानी से पूछता है। नदी के पानी से क्या पूछता है, देखो, नदी जलम अवदत, फिर नदी का जल बोलता है, एवं एव भवती, ऐसा ही होता है, अर्थात सब स्वार्थ ही चाहते हैं। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग, जना मतलब लोग, मई मेरे अंदर, स्नानम स्नान, कुर्वन्ति करते हैं, लोग मेरे पानी में स्नान करते हैं, नहाते हैं। और वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं। तथा च मल मूत्र आदिकम विसर्ज्य निवर्तन्ते, मल मूत्र आदि विसर्ज्य मतलब त्याग करके, विसर्ज्य शब्द का मतलब क्या होता है, त्याग करके, छोड़ करके, त्याग कर। निवर्तन्ते, निवर्तन्ते मतलब निवृत्त होते हैं, अर्थात मल मूत्र त्याग देते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समीयते, तो निश्चित रूप से सभी लोग स्वार्थ चाहते हैं, अर्थात वो लोग स्वार्थी हैं और वो स्वार्थ का ही काम करते हैं, तो सब स्वार्थ का काम करते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, फिर चंचल वहां से निकलकर वृक्ष के पास जाता है, उपगम्य यानी पास जाकर, उपगम्य शब्द का मतलब होगा पास जाकर, वृक्ष के पास जाकर अपृच्छत यानी पूछता है, उसने वृक्ष के पास जाकर, वृक्ष अवदत, वृक्ष बोला, अवदत शब्द का मतलब होता है बोला, अवदत शब्द का अर्थ क्या होगा, बोला। वृक्ष क्या बोला, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में, विरमन्ति यानी बैठते हैं, विरमन्ति शब्द का मतलब होता है बैठते हैं, मनुष्य हमारी छाया में बैठते हैं। और अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे, और फिर लकड़ियों से प्रहार करके, अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, हम लोगों को हमेशा कष्ट देते हैं, ऐसा काम मतलब मनुष्य करते हैं। यत्र यत्र कुत्र अपि, और जहाँ कहीं पर भी, छेदनम कुर्वन्ति, काट देते, जहाँ से चाहते हैं वहीं से काट देते, कहीं से भी काट देते। सर्व स्वार्थम समीयते, तो निश्चित रूप से सब लोग स्वार्थ देखते हैं। अब फिर क्या होता है उसके पश्चात, देखो, समीपे एका लोमसिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलेना एताम वार्ताम शृणोति स्म। समीपे का मतलब होता है पास में, एका लोमसिका एक लोमड़ी, बद्री गुल्मानाम कहते हैं झाड़ियों के, पृष्ठ यानी पीछे,
पृष्ठे का मतलब होता है पीछे, नीलिना यानी छुपी हुई, एताम वार्ताम शृणोति स्मः, स्म शब्द का मतलब पास्ट टेंस से थी, था, थी या थी, अर्थात उसकी वार्ता को सुन रही थी। शृणोति मतलब सुनना, वो उनकी बातें सुन रही। वार्ता शब्द का मतलब यह बातचीत से है। सा सहसा चंचलम उपसृत्य, वह अचानक चंचल के पास आकर, उपसृत्य पास आकर, कथयति कहती है, का वार्ता क्या बात है भाई, माम अभी विज्ञापय है, मुझे भी बताओ। सह अवदत, तो वो चंचल बोलता है, अह मात्र स्वसह, अरे मौसी, मतलब उसको एकदम खुशी हुई उसको देखकर। अवसरे तुम समागतवती, तुम बिल्कुल अवसर पर आई हो, अवसरे मतलब अवसर पर, समागतवती आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, कि मया यानी मेरे द्वारा, अस्य व्याघ्र से इस व्याघ्र की, प्राणा यानी प्राणों की, रक्षिता रक्षा की गई, परम लेकिन एष माम एव खादितुम इच्छति, ये मुझे ही खाना चाहता है। माम एव का मतलब होता है मुझे ही, माम और एव दो शब्दों से मिलकर बना है, मुझे ही, ये मुझे ही खाना चाहता है, ऐसा उसने कहा। तदनंतरम उसके पश्चात सह लोम सिगाए निखिलाम, निखिलाम मतलब संपूर्ण, कथाम कथा निवेदित किए, अर्थात उसने लोम शिका को संपूर्ण कहानी सुनाई। फिर उसके पश्चात क्या हुआ देखो, संपूर्ण कहानी सुनाने के पश्चात लोम शिका चंचलम अकथयत, लोम शिका ने उस चंचल को, चंचल कौन था, व्याध, व्याध बोले तो शिकारी, उसने कहा बाढ़म, बाढ़म मतलब ठीक है, तुम जालम प्रसार, तुम जाल फैलाओ, प्रसार का मतलब होता है फैलाओ, तुम यानी तुम। पुनः सहा व्याग्रम, और पुनः यानी दोबारा, सा यानी वह कौन, लोम शिका, यहाँ लोम शिका है सा। देखो स का मतलब पुल्लिंग के लिए होता है, सा का मतलब स्त्रीलिंग के लिए होता है, सा यानी स्त्री, वह लोम शिका। व्याग्रम उस बाघ को, व्याग्रम यानी बाघ को, अवदत कहती है, वो उस बाघ को कहती है। अवदतम शब्द का मतलब क्या होता है, कहती है। अब वो क्या कहती है देखो, केन प्रकार यानी किस प्रकार से, तुम एतस्मिन जाले, तुम इस जाल में बंधे हुए, इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, ऐसा मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृतांतम प्रदर्शितुम तस्मिन जाले प्राविशत, व्याघ्र उस वृतांत को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर जाता है, घुस जाता है। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमशिका दोबारा कहती है, लोमशिका मतलब लोमड़ी, लोमड़ी वापस कहती है, संप्रति पुनः पुनः कूर्दन कृत्वा दर्शया, अब मुझे बार बार कूद के दिखाओ, कूर्दन करता मतलब कूद के, दर्शयन दिखाओ। स तथैव समाचरत, वह वैसा ही आचरण करता है। अनर्थ कूर्दनेन, लगातार कूदने से, अनर्थ मतलब लगातार, कूर्दनेन यानी कूदने से, लगातार कूदने से स श्रांत अभवत, वो थक जाता है। श्रांत शब्द और क्लांत शब्द का एक ही अर्थ है, क्लांत और शांत दोनों सेम वर्ड है, जिसका मतलब होता है थका हुआ, थका हुआ, तो दोनों का सिमिलर वर्ड है, सिमिलर मीनिंग है। श्रांत अभवत हो गया, जाले बद, जाल में बंधा हुआ, सह वह व्याघ्र बाघ, क्लांत सन थक गया, निसहाय वो असहाय हो गया, भूतवा यानी होकर, तत्र अपतत वहां गिर गया, अब वो नीचे गिर गया, प्राण भिक्षाम इवच अयाचित, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोम शिगा व्याघ्रम अवदत, लोम शिगा ने बाघ को कहा, सत्यम त्वया भणितम, सत्यम यानी सत्य, बिल्कुल ठीक, त्वया तुम्हारे द्वारा भणितम, तुम्हारे द्वारा ठीक कहा गया है, सर्व स्वार्थम समयते, कि सब लोग स्वार्थ देखते, इसलिए हम भी अब स्वार्थ देख के यहाँ से भाग जाएंगे, तुम्हें नहीं निकालेंगे बाहर। तो इस तरह से ये कहानी है कि जिसने जैसा, देखो अच्छा उसने परोपकार किया था, लेकिन उसने उसका परोपकार का बदला, भलाई का बदला मतलब बुराई से देने की कोशिश की बाघ ने, तो फिर लोमड़ी ने बुराई का बदला फिर बुराई से ही दिया, वापस उसको उसमें घुसा, अर्थात कहने का मतलब कांटे को कांटे से ही निकाला जा सकता है। पैर में या कहीं शरीर के किसी अंग में कांटा चुभ जाए तो उसको फिर कांटे से ही निकाला जाता है, ये सत्य ही कहा गया है। तो आज की कहानी, आज की कथा यहीं तक समाप्त, और आप अपने शब्दों में इसको लिखिए, और इसके पश्चात इसको होमवर्क में ज़रूर करेंगे, आप लिखेंगे अपने शब्दों में, आपने जो भी समझा है इसको दोबारा 2-3 बार सुनिए, और सुनने के पश्चात इसको होमवर्क में लिखिए। आज का होमवर्क यही रहेगा, मैं आपको उसमें करवा दूंगा नोट, और ये वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ। शुभ दिन, हैव ए नाइस डे।